आप सन्यासी आप इधर आइए, हमारे साथ बैठिए। किंतु चैतन्य महाप्रभु नहीं गए। तो इस प्रकार दैन्य भाव का आचरण चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने जीवन में कई बार किया। तो वही दैन्य भाव ही भक्त का प्राण है। जिस भक्त में दैन्य भाव नहीं है वो भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। वो केवल अहंकार का वशीभूत होकर वो भक्ति मार्ग में पीछे रह जाता है। उसकी स्थिति जहाँ पर है वहीं रहता है और अहंकार के कारण उसका पतन भी हो सकता है। इसलिए शरणागति में ये भाव बहुत आवश्यक है, दैन्य भाव। भगवान कृष्ण के प्रति हम शरणागत होंगे तभी हम हो सकते हैं जब हम दैन्य भाव पोषण करते हैं। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके ऊपर, शरणागति के ऊपर कई भजन लिखे हैं। तो ये शरणागति 6 प्रकार के हैं। आनुकूल्य संकल्प, प्रतिकूल्य विवर्जनम, रक्षयिष्यति विश्वास, गुप्तृते वर्णं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। हम भगवान कृष्ण के चरणों में किस प्रकार शरणागत होंगे ये शास्त्रों में बताया गया है। कि शरणागति हम 6 प्रकार भगवान कृष्ण के चरणों में शरणागत हो सकते हैं। वो क्या क्या है? आनुकूल्य संकल्प, प्रतिकूल्य विवर्जन। भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए, सेवा के लिए जो अनुकूल है, चाहे हमें अच्छा लगे या न लगे, यदि भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए, सेवा के लिए अनुकूल है तो हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। ये शरणागति का भाव है। और यदि भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, भक्ति के लिए कोई चीज़ प्रतिकूल है, हमारा कितना भी प्रिय होने पर उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। और पुनः कहते हैं रक्षयिष्यति विश्वास, कि भगवान कृष्ण हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। इस बात पर दृढ़ विश्वास भक्त को होना चाहिए। क्योंकि जीवन में कई तरह की परिस्थितियां आती हैं। कभी भक्त लोग विपद में पड़ जाते हैं, विपत्ति में पड़ते हैं, तो उस समय भक्त भगवान को पुकारता है। तो उसमें ये दृढ़ विश्वास होता है कि भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान ने ये प्रतिज्ञा की है, अर्जुन प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन तुम संसार में दृढ़तापूर्वक घोषणा कर दो, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तो ये भगवान की प्रतिज्ञा है और इस प्रतिज्ञा पर हमारा दृढ़ विश्वास रहना चाहिए। तो इसलिए भक्त को भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और उसके पश्चात गुप्तृते वर्ण। कभी कभी भक्त लोग अपने भविष्य के लिए चिंतित हो जाते हैं कि हमारा भविष्य कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, भविष्य में क्या होगा। तो भक्त को इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। भक्त को ये भी दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो भगवान सारे संसार को चला रहे हैं, संसार का भरण पोषण कर रहे हैं, क्या वो अपने भक्त का भरण पोषण नहीं कर सकते? तो भक्त को दृढ़ विश्वास होना चाहिए
कि भगवान अवश्य मेरा दायित्व वहन करेंगे, भरण पोषण का दायित्व वहन करेंगे। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और पुनः कहते हैं रक्षयिष्यति विश्वास गुप्तृते वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्वविधा शरणागति। तो कार्पण्य अर्थात दैन्य भाव, नम्र भक्त को होना चाहिए और अपने को भगवान कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पित कर देना चाहिए कि हे कृष्ण, आपके अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई नहीं। जब भक्त इस प्रकार आत्मनिवेदन करेगा तब भगवान कृष्ण उस भक्त को अपना मानेंगे और उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हमारा परिवार है, हमारा आत्मीय स्वजन है, हमारा बैंक बैलेंस है, इसलिए कहीं विपत्ति आएगी तो हम उसका समाधान कर सकते हैं, तो उस भक्त का आत्मनिवेदन नहीं हो सकता। सब कुछ संसार में होते हुए भी जो भक्त ये मानता है कि विपत्ति के समय, मृत्यु के समय ये कुछ काम में आने वाला नहीं है, ये अनुभव करके जो भक्त अपने को समर्पित करता है भगवान कृष्ण के चरणों में कि हे कृष्ण, आपके अतिरिक्त मेरा संसार में कोई नहीं, तो उस भक्त को भगवान अपना मानते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तो ये 6 प्रकार के शरणागति है जिससे कि व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्राप्त हो सकता है। भगवान कृष्ण उस भक्त को अपना मान लेते हैं। केवल दीक्षा ग्रहण करने से ये नहीं होता है। दीक्षा ग्रहण करना ये एक प्रारंभिक प्रस्तुति है। गुरु ग्रहण करने से गुरु के निर्देशन में हमें साधना करनी है और साधना के बल पर अनर्थ निवृत्ति करनी है और निष्ठा, रुचि, आसक्ति और हमारा अंतिम लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त होना है। इसलिए दीक्षा ये प्राथमिक अवस्था है। जैसे हम स्कूल में नाम लिखाते हैं तो उसी प्रकार ये भक्ति मार्ग में हम नाम लिखा रहे हैं दीक्षा लेके, और गुरु के निर्देशन में हम साधना करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो शरणागति है, हम इस शरणागति का अभ्यास कैसे कर सकते हैं जीवन में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जीवों के ऊपर दया करने के लिए अपने धाम और अपने पार्षदों के साथ अवतरित हुए। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, सिखाए शरणागति भकतेर प्राण। श्री चैतन्य महाप्रभु इस दुर्लभ प्रेम, कृष्ण प्रेम, जो दूसरे किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, अनर्पित चरिंग चिरात करुणया अवतीर्ण कलो, समर्पयितुम उन्नत उज्जवल रसम स्वभक्ति श्रियम। तो ये स्वभक्ति, स्वप्रेम प्रदान करने के लिए जो दूसरे अवतारों ने प्रदान नहीं किया था, श्री चैतन्य महाप्रभु इस कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए और स्वयं भक्तों के प्राण स्वरूप जो शरणागति है, शरणागति का भाव है, इसको शिक्षा देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए एवं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन में उसको आचरण करके संसार के भक्तों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। दैन आत्मनिवेदन गुप्तृते वरण, अवश्य रखिवे कृष्ण विश्वास पालन।
भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। तो ये 6 प्रकार की जो शरणागति है जिसको हमने पहले बताया है, तो इस 6 प्रकार के शरणागति भाव को शिक्षा देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, षडांग शरणागति हईबे जहार तहार प्रार्थना सुने से नंद कुमार। तो जिस भक्त की ये 6 प्रकार की शरणागति सिद्ध हो जाएगी, अर्थात जो भक्त ये 6 प्रकार की शरणागति करने में समर्थ होगा, तो वो जब भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेगा तो भगवान कृष्ण उसकी प्रार्थना को अवश्य श्रवण करेंगे। इसका अर्थ यदि हमारी ये शरणागति नहीं है, 6 प्रकार की शरणागति, भगवान कृष्ण हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकते। तो इसलिए भक्त के लिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये भक्त का जीवन है। शरणागति का भाव ये भक्त का जीवन है। तब भगवान कृष्ण हमारी प्रार्थना श्रवण करेंगे यदि हम शरणागति का आचरण करेंगे। रूप सनातन पदे दंते तृणधरी भक्ति विनोद पड़े दुहु पद धरी। तो भक्ति विनोद दांत में तिनका दबाए, ये दैन्य का लक्षण है कि दांत में तिनका दबा करके वो रूप सनातन के चरणों में गिरकर उनके दोनों चरण कमल को पकड़ रहे हैं। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कंदिया कंदिया बोले अमित अधम शिखा शरणागति कर है उत्तम। तो भक्ति विनोद ठाकुर श्री रूप सनातन के चरणों में दांत में तिनका दबाए गिरकर उनसे उनके चरण कमल को पकड़ते हुए यही प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो करके। तो भक्त को रोना है, रोना सीखना है। हम लोग रोते हैं अपने परिवार के दुख के लिए, कृष्ण के लिए कौन रोता है? हमें भगवान कृष्ण के लिए रोना है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं उस समय हमारी आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होनी चाहिए। कृष्ण के लिए रोना है। हे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते समय रोना, ये शरणागत भक्त का लक्षण है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर को कह रहे हैं, रो रो करके रूप सनातन के चरणों में गिरकर यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें शरणागति की शिक्षा दीजिए और हमें एक उत्तम भक्त बनाइए। जबकि श्री भक्ति विनोद ठाकुर महान आचार्य हैं, किंतु वो अपना नम्र भाव प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं भक्त नहीं हूँ। रूप सनातन के चरणों में गिरकर यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे हमें उत्तम भक्त बनाइए। रो रो करके प्रार्थना करते हैं। तो ये भक्त का नम्र भाव है, शरणागत भाव। तो स्वयं आचरण करके ये शिक्षा दे रहे हैं श्री भक्ति विनोद। तो ये जो षडांग शरणागति जब हमारा होगा तब भगवान कृष्ण हमारी प्रार्थना श्रवण करेंगे। तो ये षडांग शरणागति में प्रथम भाव आता है दैन्य, दैन्य भाव, दीनता का भाव। हम लोग सभी सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमारे मन में अहंकार गर्व है, किंतु इससे भक्ति नहीं होती। जब हमारे मन में ये दैन्य भाव आएगा
तब हम भक्ति का वास्तविक भक्ति का आचरण कर सकते हैं, ये दिखावटी भक्ति नहीं। तो ये दैन्य भाव के लिए स्वयं श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में गाते हैं कि दैन्य भाव कैसे आएगा हमारे मन में। कभी कभी भक्त लोग ये प्रश्न भी पूछते हैं कि हम कैसे दीन बनेंगे, कैसे दैन्य भाव हमारे मन में आएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर इसकी शिक्षा दे रहे हैं इस भजन में। हमारा जीवन सदा पापे रत नहीं का पुण्य रले से। तो भक्त जब ये सोचेगा अपने मन ही मन कि मेरा जीवन सदा सर्वदा पाप कर्म में रत है, हम संसार में जाने अनजाने तरह तरह के पाप कर्म करते रहते हैं, और केवल इस जन्म में नहीं, पिछले कई जन्म में हम कितने सारे पाप कर्म कर चुके हैं जिसका फल दुख के रूप में हमारे पास आता है, हम कष्ट भोग करते हैं। इसलिए भक्त को अपने पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहिए कि मैं कितना पापी हूँ, सदा सर्वदा पिछले जन्म में कितने पाप कर्म मैंने किया है और इस जन्म में भी कितना पाप कर्म कर रहा हूँ। इसलिए अपने को धिक्कार करना चाहिए। जब भक्त अपने को धिक्कार करेगा कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरा जीवन पाप में रत है, तब वो दैन्य भाव उसमें आ सकता है, वो दीनता भाव को पोषण कर सकता है। जब तक ये सोचेगा कि मैं बहुत बड़ा है, मैं बहुत अच्छा करता हूँ, दैन्य भाव नहीं आएगा। तो ये अपने पाप कर्मों का स्मरण करना चाहिए भक्त को सदा सर्वदा। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर हमें शिक्षा दे रहे हैं कैसे हम दैन्य बनेंगे। तो जब हम ये सोचेंगे बार बार कि मेरा जीवन सदा सर्वदा पाप कर्म में रत है और हमारा कोई पुण्य कार्य नहीं है, परेर उद्वेग दिया चीजें कतो दिया छी जीवेरे क्लेश। हमने अपने आचरण से दूसरों को कितना उद्वेग प्रदान किया है, दूसरों को कितना कष्ट प्रदान किया है। भक्त को ये सोचना चाहिए। निज सुख लागी पापे नहीं डरी दया ही न स्वार्थ पर। और हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए पाप कर्म करने में हम नहीं डरते, और दया ही न स्वार्थ पर। हमारी दूसरों पर दया नहीं है, हम दूसरों पर दया भाव प्रदर्शन नहीं करते हैं और स्वयं स्वार्थ पर हैं, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। तो भक्त को ये सदा सर्वदा सोचना चाहिए, अपने को धिक्कार करना चाहिए सोचकर। पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषे। और जब हम दूसरों का सुख देखते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, और जब दूसरों का दुख देखते हैं हम सुखी होते हैं। ये ईर्ष्या का भाव है। तो हमें ये ईर्ष्या का भाव बराबर है। तो ये सोचना चाहिए कि हम कितने ईर्ष्यालु हैं, कितना पापी हैं। पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषे। और सदा सर्वदा मिथ्या वचन हम बोलते रहते हैं, हर बात में, हर बात में हम झूठ बोल देते हैं। तो सदा सर्वदा हम मिथ्या भाषण करते हैं। पर दुख सुख कर। और दूसरों का दुख देखने से हमें आनंद आता है। अशेष कामना हृदय माझे मोरो क्रोधी दंभ परायण। और मेरे हृदय में अशेष अर्थात बहुत भोग की कामनाएं हैं। और जब हमारी कामना पूर्ण नहीं होती, हमारे मन में क्रोध आता है, अहंकार आता है।
तो हम अहंकारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं, और मन में अशेष अनेक भोग की कामना है।